श्री राधे राधे, जय श्री राम, जय हनुमान। ये चर्चा मैं करने जा रहा हूँ कि टीवी खोलो तो एक न्यूज़ चल रही है बच्चों। आपको भी पता है, हर घर में एक न्यूज़ चल रही होगी। जब भी टीवी खोलो तो एक न्यूज़ आ रही है। वो न्यूज़ है कि एक पत्नी अपने पति को हनीमून के बहाने मध्य प्रदेश से शिलोंग ले गई और वहाँ हत्या कर दी। यानी आप समझ गए होंगे, राजा रघुवंशी और सोनम की चर्चा के ऊपर मैं भी सोचा कुछ आपके साथ कुछ 5-10 मिनट चर्चा कर लूँ। तो यह मेरा अपना निजी व्यक्तिगत अनुभव है। आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? भारत में ये पहली ऐसी घटना नहीं है जहाँ पत्नी के द्वारा पतियों की हत्या हो रही है। इससे पहले मेरठ में एक हत्याकांड हुआ, आपको पता ही है, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले कि बेंगलोर में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपने पत्नी की प्रताड़ना से आके सुसाइड कर लिया। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? विधायिका, कार्यपालिका या न्यायपालिका, या आजकल के शिक्षा व्यवस्था, या फिर कहे तो शिक्षा व्यवस्था किस हद तक जिम्मेदार हो सकती है? या आजकल की पिक्चरें, मूवी जो आजकल वेब सीरीज आ रहे हैं या जो सीरियल टीवी पर आ रहे हैं, क्या ये जिम्मेदार है? मेरा निजी अनुभव है सबसे पहले कि भारत के अंदर में न्यायपालिका में सुधार होनी चाहिए। भारत तो वीरांगनाओं का देश रहा हुआ है, माता सीता की धरती रही हुई है। पत्नी पतिव्रता यहाँ पर की कहानी बहुत सारी मिल जाएंगे। फिर आज इस घोर कलयुग में ये जो घटना घट रही है, क्या पहले नहीं घटती थी? घटती थी, लेकिन ये सोशल मीडिया, इतने सारे न्यूज़ चैनल, यूट्यूब ने नहीं थे जिसके द्वारा आपको सारी बातें मालूम नहीं चल पाती थी। आज कुछ भी करो सोशल मीडिया में 2 मिनट में आने लगता है, 2 सेकंड में उसकी न्यूज़ छा जाती है। कोई न्यूज़ छा जाती है जब सोशल मीडिया पर, तो टीवी कवरेज उसको न्यूज़ चैनल कवरेज कर लेते हैं, फिर उनको दिन भर उसी को चलाते हैं। आज इसका ये हो रहा है, आज उत्तर प्रदेश में पकड़ाई है, कल फिर वो पटना से एयरपोर्ट से जाएगी, फिर मेघालय पुलिस ले जाएगी। बस कुछ काम तो बचा नहीं है, टीवी पर रात दिन यही चल रहा है। तो मैं सोचा कि इस टाइप के न्यूज़ से बच्चों आप थोड़ा अवॉइड करें। जानना जरूरी है, लेकिन कंटिन्यू ना देखें। कंटिन्यू जो बहुत सारे चैनल दिखा रहे हैं या बहुत सारे जगह है, तो आप उससे थोड़ा दूरी बना कर रखें। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार जहाँ तक है आज की शिक्षा व्यवस्था भी है, और आज के समय में न्यायपालिका जो पुरुषों के प्रति हमेशा संवेदनहीनता दिखाती है। आप तलाक का केस कभी फैमिली कोर्ट में जाके देखो कि पति पत्नी नहीं रहना चाहता तो अलग हो जाओ, या राजामंदी से क्या एक दूसरे पर आरोप लगाना। पत्नी कुछ लगाएगा तो पति भी लगाएगा। आज तो घोर कलयुग है, यहाँ पति पत्नी के यहाँ माँ बाप बच्चे के साथ अन्याय कर रहे हैं, बच्चे माँ बाप के साथ अन्याय कर रहे हैं। बाप बड़ा ने भैया, सबसे बड़ा रुपया। आज का रिश्ता यही रह गया, ज़्यादातर लोगों के बीच में सोच तो यही है। इससे जो पीड़ित है वो समझ सकते हैं, और जो पीड़ित नहीं समझेंगे। तो इसलिए कहने का मतलब है बच्चों कि आपके अंदर में सबसे पहले शिक्षा से पहले आपके अंदर एक संस्कार होना चाहिए, और संस्कार अच्छी होनी चाहिए कि गलत के सामने कभी झुके नहीं, चाहे आप पर कितनी तरह का आरोप लगे, और कितनी तरह से आप परेशान हो, तो उस परेशान में भी आत्महत्या करने के लिए सोचे नहीं। कोई भी व्यक्तिगत, ये मेरा निजी अनुभव मैं आपके बीच में शेयर कर रहा हूँ। जो राजा रघुवंशी का चल रहा है केस टीवी पर, उसके लेकर के मैं बता रहा हूँ। कहीं न कहीं न्यायपालिका अगर इस टाइप के केस में एक टाइम लिमिट कर दे कि नहीं, मैं 3 महीना से 6 महीने या देर 1 साल में इसको मैं सज़ा सुना दूंगा, लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, तो कोई ऐसा काम ही ना करे। यहाँ तो भारत है, अभी चार्जशीट बनेगा, फिर गवाहों का कोर्ट में पेशी होगा, गवाही चलेगा साल 2 साल 5 साल, फिर लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट चलेगा, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट चलेगा, वहाँ सज़ा हो भी जाती है तो फिर बेल पिटीशन फाइल करेगा, मुझे माफ़ कर दिया जाओ, कहीं 10 साल का सज़ा 5 साल ना कर दिया जाए, कि कोई महिला है। तो महिला पुरुष के लिए एक कानून तो है नहीं। यहाँ तक कोर्ट में जाके देखिए, फैमिली कोर्ट के अंदर आपको अनुभव हो जाएगा किस तरह से महिला अनुमति लेती है। सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे आदेश को भी लोअर कोर्ट के द्वारा पतियों को जमानत नहीं मिल पाती है। बहुत सारे रीजन है। तो कहीं ना कहीं न्यायपालिका को तो सुधार की जरूरी है हमारे देश में। एक जस्टिस साहब के घर में कितने रुपये मिला सभी देश को पता है। कुछ नहीं हुआ, एक आम आदमी घर से पिघले उसको उठा के अंदर बंद कर देंगे। मैं न्यायपालिका को बहुत इज्जत करता हूँ कि मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ, और न्यायपालिका में मुझे आस है कि मैं खुद न्यायालय का चक्कर लगाया हूँ और लगा भी रहा हूँ साथ में। तो मुझे उम्मीद है मुझे न्याय मिलेगी, लेकिन न्याय अगर लिमिट में मिले तो शायद कहीं ना कहीं सही होगा। लेकिन न्याय अगर लिमिट में ना मिले, लिमिट माने एक समय में 6 महीना साल भर हर चीज़ का क्राइटेरिया बन जाइए, कहाँ 2 साल में इसका निष्पादन होगा इस टाइप का केस का, इस केस में 3 साल का लग सकता है टाइम। एक न्यायपालिका के द्वारा ही मेरा निजी सुझाव है कि हर एक
आईपीसी को तो अभी बीएनएस बन चुका है, मैं भी लॉ कर रहा हूँ, तो बीएनएस में हर एक बीएनएस आईपीसी नंबर 302 हट चुका है। तो अभी जो नया बीएनएस बना उसका एक निर्धारित कर दिया है कि इस बीएनएस में आपको इतने दिन के अंदर आपको सज़ा सुनाई दी मतलब केस का सुनवाई हो जाएगी लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक। तो ये तो संभव हो नहीं रहा है, न्यायपालिका पर ऑलरेडी कार्य का भार है। तो इस सोनम जैसे तो निकलेंगे, अपने पति को मार देंगे, उसके बाद बॉयफ्रेंड का चक्कर लगाएंगे, जो भी करेंगे टीवी उसको लेकर न्यूज़ सुनाएगा। और आम आदमी को घर घर तक यही चर्चा है, अरे मार दिया, इससे पहले बहुत को मारा है, आपको पता ही नहीं है। भारत में हर साल, ध्यान तो सुने, महिला की अपेक्षा पुरुष दुगुना नहीं तिगुना सुसाइड करता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का डाटा बोलता है। बोलेगा कभी शेयर में चर्चा कीजिएगा तो मैं अपने चैनल के माध्यम से डाटा को दिखा दूंगा। 2010 से 14 तक मैंने डाटा मांगा था किसी केस से लेकर कि भारत में कितनी महिलाएं ने अपने पुरुषों पर डोरी का जैसे मैंने डोरी 498 दहेज प्रताड़ना केस दर्ज कराया, और कितने महिलाएं साल में सुसाइड करती है। महिला से अपेक्षा पुरुष तिगुना सुसाइड करते हैं, लेकिन वो इनमें इसी डाटा को कोई देख नहीं पाता है। तो ये जो केस है इसके लिए जिम्मेदार तो न्यायपालिका कहीं न कहीं किसी हद तक है कि किसी भी केस को सज़ा देने में लंबा टाइम लेता है। दूसरी शिक्षा व्यवस्था भी है कि आजकल शिक्षा व्यवस्था में खुल करके चर्चा नहीं हो पाता है। जैसे बहुत सारे हमारे प्राइमरी स्कूल के अंदर में जो बड़े देश के हमारे जो आज से 50-500 वर्ष पहले जो वीरांगनाएं महिलाएं थी उनकी किताब में अगर पढ़ाई उनको बायोग्राफी पढ़ाया जाए प्राइमरी स्कूल में तो बच्चों के अंदर में एक अलग शिक्षा जगेगा। कई यूनिवर्सिटी में बेटी सी स्कूल को जो हम इंग्लिश को तवज्जो देते हैं, अपने पुराने गुरुकुलम को भूल रहे हैं, तो शायद वो भी है जिम्मेदार। दूसरी बात बच्चों ये भी है कि आप कभी भी कितनी भी परेशानी में हो इस टाइप का कार्य करने का ना सोचे किसी को। जब हम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो मार नहीं सकते हैं। और आजकल की जितनी महिलाएं हैं या लड़कियां हैं जो बाहर पढ़ रही है, अगर उनको लव मैरिज करना है तो अपने पति से खुल के बता दे कि भैया मैं इससे शादी करूंगा। तो वहाँ कभी कभी बाई कास्ट को लेकर के घर वाले मानते नहीं। अरे मान जाइए, घोर कलयुग है, जीना है 4 दिन तो इंजॉय से। ये पत्नी अगर आप बच्ची को ऐसी शादी कर देंगे उसकी बिना मर्जी का, तो फिर वो ससुराल में जाएगी और ऐसे ही कांड कर देगी। या लड़का भी है, अगर लड़का को भी लगता है कि मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ तो वे कर ले, और करने के बाद दोनों में अगर रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है तो किस लिए लड़ना, किस लिए कोर्ट में जाना। अलग सो जाओ रजामंदी से भैया, क्यों किसी के चक्कर में पड़ के अपना भी टाइम पर बात करो, उसका भी कर रहे हो। बहुत सारी रीजन है सोनम, इस तरह का बहुत सारे न्यूज आते हैं। काफ़ी दिन से चर्चा चल रहा, तो मैं भी सोचा कि चर्चा कर दूं। तो कहीं न कहीं मेरठ में भी सौरभ का हत्याकांड देख ही रहे हैं, अभी मध्य प्रदेश का हनीमून हत्याकांड देख लेंगे, आगे कुछ और भी हत्याकांड आ जाएगा। बहुत सारी मीडिया रिपोर्टर चला रहे थे कि सोनम को पकड़कर बांग्लादेश ले गया है, उसके पति को मार दिया। देखिए कहानी कहाँ से कहाँ ट्विस्ट कर गया। कितना दूर 1200-1500 किलोमीटर दूर से वो मेघालय से गाजीपुर आ गई, किस रास्ते से आई, ये तो हाईलाइट न्यूज हो गया, इसलिए तो पकड़ी गई। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का ज़माना भी अच्छा है कि हर न्यूज़ को गली गली तक पहुंचा दे रहा है। फिर बेहोश होकर के जाकर सिलेंडर कर दी, अपने भाई को फ़ोन की, जैसे भी है उसको भी यूपी पुलिस और मेघालय पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस उसे ले गई मेघालय में। लेकिन मेरी डिमांड है कि इसका लाइव मोनोपोर्नोग्राफी टेस्ट दिल्ली के अंदर में हो, जहाँ पर लाइव टेलीकास्ट किया जाए कि क्या बोल रही है। शायद ऐसा कार्रवाई करने से फ्यूचर में कोई भी लड़का या लड़की ऐसी घटना करने से डरेगा। पूरे दुनिया से जब ब्रेन मैपिंग टेस्ट होगा, नार्कोपोर्नोग्राफी टेस्ट बोलते हैं, दिल्ली में बहुत अच्छा इसका लेबोरेटरी है, वहाँ पर इसकी टेस्ट कराया जाए लाइव, हर एक चैनल पर, हर एक न्यूज़ चैनल पर इसका चले, तब शायद भविष्य में ऐसी घटना से हम बच सकते हैं। लेकिन इस टाइप का अगर सरकार के द्वारा होगा नहीं, देश के आतंकवादियों के लिए तो किया गया था, जब कसाब को लाया गया तो उसका ब्रेन मैपिंग नार्कोपोर्नोग्राफी हुआ। तो नार्कोपोर्नोग्राफी भारत में भी ऐसे घटना में किया जाए और लाइव टेलीकास्ट किया जाए और जल्द से जल्द किया जाए, और जल्द से जल्द फैसला सुना देने पर इस तरह घटना से हम समाज में बच सकते हैं। विशेष मैं अपना निजी सोच ही समाप्त करता हूँ। कहीं ना कहीं एक चीज़ और भी, आजकल सीरियल आ रहा है, मूवी आ रहा है, बहुत तरह का कौन सा चैनल खुल गया है, बताने की ज़रूरत नहीं, आप समझ रहे हैं। इससे भी समाज में जागरूकता कमी है, इसलिए ज़रूरत है लास्ट में कि बनाऊँ, जहाँ संस्कार है वहाँ शिक्षा जरूरी है, और शिक्षा के साथ संस्कार होना बहुत ज़रूरी है। अगर संस्कार नहीं और शिक्षा है तो ऐसी घटना हो सकती है। ये मेरा निजी अनुभव। जय हिंद, जय भारत। कैसा लगा अनुभव मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जीवन के किसी मोड़ पे कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। किसी का हत्या ना करें, है ना।
और अगर शादी लड़के या लड़कियां दोनों में से कोई भी अगर किसी से लव मैरिज करना चाहते तो खुल के परिवार के बीच में चर्चा करिए। अगर परिवार से डायरेक्ट नहीं कर सकते तो दोस्तों के थ्रू या रिलेशन के थ्रू अपने घर वालों को बताएं। ज़बरदस्ती पेरेंट्स से भी जरूर निवेदन है कि अपने बच्चियों का शादी ज़बरदस्ती ना कराएं। ये जीवन बहुत छोटा है अगर देखा जाए। मैं तो बहुत परेशान रहा ज़िंदगी में, आपको क्या बताऊँ। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि समाज को के अंदर में कितना भी मेरे अंदर में वो आ जाए, मैं झुकूँगा नहीं, डरूँगा नहीं, लड़ूँगा नहीं। तो ये जो घटना घट रही है लाइफ में एक समय है आया था कि साला अब क्या करूँ, निजी अनुभव है। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और ये मेरा निजी अनुभव कैसा लगा, खुश रहे, मस्त रहे और हरे कृष्णा हरे रामा का जाप करते रहे। श्री राधे राधे। इस तरह के हत्याएं और इस तरह के न्यूज़ से अवॉइड करें। एक दिन सुन लिए कंटिन्यू न्यूज़ चैनल पर जो चल रहा है उसको अवॉइड करें, जिससे कि दिमाग में बैठ सकता है कुछ निगेटिव एनर्जी। न्यूज़ का काम है न्यूज़ दिखाना, हमें काम है उससे कुछ बस जानकारी लेना। ये हमारा अपना निजी अनुभव है, किसी का व्यक्तिगत हानि नहीं है। हाँ, लेकिन शादी वहीं करें जहाँ दिल करे। और माता पिता से भी निवेदन है मैं बच्चे की शादी वहीं करें जहाँ उसका दिल करे। क्योंकि देखिए कितना धूमधाम से शादी हुआ, कितना अच्छा परिवार, चंद सेकंड में उसका काया पलट हो गया। होनी को कौन नहीं टाल सकता, लोग कहते हैं ना। कभी सोचा होगा कि मैं जा रहा हूँ शिलोंग हनीमून मनाने, मेरा पत्नी मुझे मरवा दे। हाँ, कुछ लड़के भी गलत होते हैं जो अपनी पत्नी को साथ में ऐसे गलत कर देते हैं। लेकिन ये एक बात को ध्यान रखना है कि पाप कभी छुपता नहीं है, वो क्राइम भी कभी नहीं छुपता है। एक न एक दिन वो आगे आएगा, समझ गए। यहीं पर विराम देता हूँ। मैं कोई साधु और संत नहीं हूँ, बस मैं सोचा कि इस हत्याकांड पर आपकी समक्ष कुछ चर्चा करूँ तो मैं कर दिया। बच्चों, अगला वीडियो मैं लेकर आऊँगा आपके लिए NFSC नागपुर, जिसका फॉर्म आ चुका है। उस पर डिटेल वीडियो मैं अपलोड करूँगा। शाम तक उसको ज़रूर देखें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।